गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग नवरत्न ऑफ अकबर यानी अकबर के नवरत्न के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। तो देखिए, एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि अकबर के नवरत्न कौन कौन से लोग थे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले नंबर पे है बीरबल। इनके बारे में जान लेते हैं। तो दिया हुआ है, ही वाज इन चार्ज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एट द रॉयल कोर्ट। ही इज फेमस फॉर हिज विस्डम। बीरबल के बारे में कहा जाता है कि बीरबल जो है रॉयल कोर्ट यानी राजशाही दरबार के, रॉयल कोर्ट यानी राजशाही दरबार के वो जो है इंचार्ज थे। और जस्टिस न्याय के लिए, मतलब न्याय, लोगों का न्याय करने के लिए बीरबल जो है अकबर के कोर्ट में थे और हर तरह का ये न्याय करते थे। और ये अपने विजडम यानी कि ये अपने बुद्धि के लिए, ज्ञान के लिए बहुत ही फेमस थे। ठीक है, यानी बीरबल का काम क्या था? जस्टिस करना, न्याय करना, और अपनी बुद्धि के लिए क्या थे? बहुत ही प्रसिद्ध थे। और किसके कोर्ट में ये रहते थे? रॉयल कोर्ट में। तो अकबर के रॉयल कोर्ट में यह रहते थे और उनके एडमिनिस्ट्रेशन, साम्राज्य को यह चलाते थे। आइए दूसरे नंबर पे देखते हैं। दूसरे नंबर पे नाम आता है टोडरमल का। टोडरमल क्या काम करते थे? तो कहा जाता है, ही वाज ए रिवेन्यू एक्सपर्ट एंड कैरीड आउट लैंड रिफॉर्म। कहा जाता है टोडरमल का काम था टैक्स लेना, टैक्स का हिसाब रखना, और साथ में ज़मीन का, जो भी ज़मीन था उसको खेती के लायक बनाना या ज़मीन को अच्छा बनाना और ज़मीन का पूरा रिकॉर्ड रखना। ठीक है, टोडरमल का क्या काम था? टैक्स लेना, पैसे कलेक्ट करना, और साथ में ज़मीन का पूरा हिसाब किताब रखना। तीसरे नंबर पर नाम आता है भगवान दास। भगवान दास कौन थे? ठीक है, तो भगवान दास के बारे में कहा जाता है, ग्रेट मिलिट्री कमांडर लेड द फोर्स इन मेनी बैटल। मतलब अकबर को कोई भी जो है युद्ध जब करना रहता था तो वो भगवान दास को जो है भगवान दास के पास जाते थे, क्योंकि वो जो है अकबर के क्या थे? ग्रेट मिलिट्री कमांडर थे। वो मिलिट्री के कमांडर थे और साथ में पूरे फोर्स को वो जो है अपने अंडर में रखते थे। और जब भी युद्ध कहीं करना होता था तो भगवान दास को ही बुलाया जाता था, क्योंकि ये मिलिट्री के क्या थे? कमांडर थे। तो इस तरह आपने क्या जाना? बीरबल क्या थे? ये जो है जस्टिस करते थे, न्याय करते थे। टोडरमल क्या थे? ये जो है रेवेन्यू यानी टैक्स से रिलेटेड काम करते थे और ज़मीन का पूरा हिसाब किताब रखते थे। भगवान दास क्या काम करते थे? ये ग्रेट मिलिट्री कमांडर थे और ये इनके अंडर में फोर्स रहता था और बहुत से युद्ध इन्होंने लड़ा है, या युद्ध लड़ने जब जाया जाता था, अकबर जाते थे तो इनको लेकर जाते थे। फोर्थ नंबर पे नाम आता है मान सिंह। मान सिंह जो है एनदर मिलिट्री कमांडर हु डिफीटेड महाराणा प्रताप इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी। कहा जाता है कि हल्दी घाटी का जब युद्ध हुआ था तो उसमें जो मिलिट्री के कमांडर थे वो कौन थे? मान सिंह थे। मतलब मान सिंह दूसरे, मतलब अकबर के दूसरे जो है मिलिट्री कमांडर थे, जिनका काम था क्या? बैटल करना, युद्ध करना, और युद्ध में जाना किसके साथ? अकबर के साथ। ठीक है, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच जब युद्ध हुआ था तो मान सिंह उस समय क्या थे? मिलिट्री कमांडर थे। उसके बाद 5 नंबर पे नाम आता है तानसेन का। तानसेन सब लोग जानते हैं कि ये म्यूजिशियन थे। ठीक है, संगीतकार थे, म्यूजिशियन थे। तो कहा जाता है अ फेमस म्यूजिशियन हु इज आल्सो नोन एज संगीत सम्राट ऑफ किंग ऑफ सॉन्ग। इनको किंग ऑफ सॉन्ग भी कहा जाता था और संगीत सम्राट भी कहा जाता था। तानसेन का काम क्या था? कि अकबर के दरबार में गाना गाना, म्यूजिक बजाना, ये सब काम किसका था? तानसेन का था। तो तानसेन एक फेमस क्या थे? म्यूजिशियन थे और इन्हीं को संगीत सम्राट भी कहा जाता है। ठीक है, तानसेन का क्या काम था? म्यूजिशियन थे यह। 6 नंबर पे नाम आता है अबुल फजल। अबुल फजल नोन फॉर हिज लर्निंग एंड नॉलेज एंड रोट अकबरनामा एंड आईने अकबरी। अबुल फजल जो है अपने ज्ञान के लिए और अपने नॉलेज के लिए, अपने ज्ञान के लिए और अपने अनुभव के लिए बहुत ही एक ज्ञानी, बहुत ही सीखे हुए और बहुत ही जानकार व्यक्ति थे। तो अबुल फजल ने बहुत चीज़ों के बारे में जानकारी था, तो इन्होंने अकबरनामा लिख दिया और आईने अकबरी लिख दिया।
ठीक है, यानी इन्होंने लिखा, रोट यहाँ पे लिखा हुआ है, अकबरनामा और आईने अकबरी लिखा किताब। ठीक है, अबुल फजल एक तरह से क्या थे, राइटर थे, लेखक थे। ठीक है, 7 नंबर पे नाम आता है, 7 नंबर पे नाम आता है शेख फैजी का, शेख फैजी। तो शेख फैजी कौन थे, वाज ए पोएट, यह भी एक पोएट थे, हु ट्रांसलेटेड रामायण एंड महाभारत इनटू पारसियन। तो शेख फैजी के बारे में ये कहा जाता है कि शेख फैजी भी एक पोएट थे, एक कवि थे, और इनका काम क्या था, इन्होंने या किया क्या था, रामायण और महाभारत को इन्होंने ट्रांसलेट कर दिया। ठीक है, कौन से भाषा में, पारसियन में। ठीक है, शेख फैजी भी एक पोएट था, इन्होंने महाभारत और रामायण को पारसियन भाषा में इन्होंने ट्रांसलेट कर दिया। अब 8वें नंबर पे नाम आता है अब्दुल रहीम का। अब्दुल रहीम कौन थे, हिज फेमस बुक इज रहीम सतसई विच इज कलेक्शन ऑफ दोहा। तो अब्दुल रहीम क्या करते थे, ये दोहा बोलते थे, दोहा लिखते थे, और इन्होंने एक बहुत ही फेमस किताब लिख दिया जिसका नाम था रहीम जो है सतसई, जिसमें केवल और केवल पूरा किताब क्या था, दोहा से भरा हुआ था। ठीक है, तो अब्दुल रहीम क्या थे, ये जो है दोहा लिखते थे, दोहा को बोलते थे, और इन्होंने अपना फेमस किताब लिखा जिसका नाम था रहीम सतसई। ठीक है, नाम से ये देखिए अब्दुल रहीम नाम है, अब्दुल रहीम, और इन्होंने रहीम सतसई लिख दिया। ठीक है, 9th जो सबसे लास्ट नवरत्न है अकबर के, उनका नाम है शेख मुबारक। शेख मुबारक क्या किए थे, तो ही वाज ए लिटरेरी लॉरेट, मतलब शेख मुबारक जो है साहित्यिक रचना का काम करते थे, जैसे कि कोई भी जो है इतिहास से रिलेटेड काम करते थे, और ये इनको बहुत ज़्यादा मतलब साहित्य के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा अकबर के द्वारा इनको मतलब विजेता घोषित किया गया, और इनको तरह तरह के जो है इनाम दिए गए, प्राइज़ दिए गए, और शेख मुबारक साहित्य के ऊपर जो है लिखने वाले एक तरह से विजेता थे, और इन्होंने साहित्य से रिलेटेड रचनाएं की हैं। ठीक है, इस तरह हमने आज जो है नवरत्न आप अकबर के बारे में पढ़ा और समझा। तो आइए एक बार फिर से हम नाम बता देते हैं। पूछा जाता है अकबर के नवरत्न के बारे में, तो सबसे पहले नाम है बीरबल। बीरबल क्या थे, जस्टिस से रिलेटेड काम करते थे। दूसरे नंबर पे है टोडरमल, ये क्या करते थे कि टैक्स से रिलेटेड काम करते थे। तीसरा नाम है भगवान दास। भगवान दास जो है मिलिट्री कमांडर थे, पूरा मिलिट्री भगवान दास के अंडर में था। मान सिंह ये अनदर मिलिट्री कमांडर थे, और जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था तो उसमें यही जो है मिलिट्री के कमांडर थे। 5वें नंबर पे तानसेन का नाम आता है। तो तानसेन क्या थे, फेमस म्यूजिशियन थे। 6 नंबर पे अबुल फजल का नाम आता है। तो अबुल फजल क्या थे, तो इन्होंने आईने अकबरी और अकबरनामा लिखा था, और ये जो है अलग अलग किताबों को इन्होंने लिखा था। 7वें नंबर पे नाम आता है शेख फैजी का। तो शेख फैजी ने क्या कर दिया, रामायण और महाभारत को ले जाके पारसियन भाषा में लिख दिया। और 8वें नंबर पे नाम आता है अब्दुल रहीम, इन्होंने दोहा लिखा, और रहीम सतसई नामक जो है इन्होंने एक फेमस किताब लिखा जिसमें पूरा का पूरा क्या है, दोहा ही है। और शेख मुबारक क्या थे, ये साहित्य से रिलेटेड काम करते थे, और ये साहित्य विजेता हैं, यानी अलग अलग लिटरेचर से रिलेटेड बुक इन्होंने लिखा है। ठीक है, इस तरह हम लोगों ने आज जो है नवरत्न ऑफ अकबर के बारे में पढ़ा, जाना और समझा। धन्यवाद, थैंक्स।